मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जब हम ये गाना सुनते हैं तो भारत की एक छवि दिखाई देती है उसमें। उगता हुआ सूरज, चलती हुई रहट और खेतों में काम करते हुए किसान से लेकर सड़कें, प्राकृतिक नजारे। ये जब गाना बनाया, ये जो फिल्म बनाई, इस फिल्म और गाने को लेकर ही एक ऐसी कहानी है दोस्तों, जो मनोज कुमार के कैरियर की एक बहुत मार्मिक, जिसे कह सकते हैं, वो कहानी है। हुआ ये था कि मनोज कुमार अपनी फिल्म शहीद के प्रमोशन के लिए जब आए और शहीद फिल्म जब दिखाई गई दिल्ली में, तो खुद लाल बहादुर शास्त्री फिल्म शहीद देखने आए थे, जो कि भगत सिंह के ऊपर बनाई गई थी। मनोज कुमार की पहली फिल्म थी और वो फिल्म देखने आए जब लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि मेरा नारा है जय जवान जय किसान, तो आप उस पर एक फिल्म बनाइए। और वही मनोज कुमार प्रण लेते हैं और एक ट्रेन में बैठ जाते हैं, कागज और एक डायरी लेकर, पेन लेकर, और वो पूरी फिल्म को वहीं लिख डालते हैं, पूरी कहानी वहीं तैयार कर डालते हैं। और ये कहानी इस तरह से तैयार होती है लाल बहादुर शास्त्री जी के कहने पर। दोस्तों, आज मनोज कुमार जी देश प्रेम जगाने वाला एक अभिनेता, जिसकी प्रमुख फिल्में देश प्रेम के लिए रही, आज वो 87 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ दिया है। उन्होंने लीलावती अस्पताल में मुंबई के आज उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके बेटे ने इस बात की जानकारी दी। लेकिन एक ऐसा हीरो, जिसने अमिताभ बच्चन जैसे, धर्मेंद्र जैसे लोगों को, जब उन्हें काम नहीं मिल रहा था और वो वापस जाने लगे, डिप्रेस हो गए, तो उस पीरियड में उन्हें वापस बुलाया, अपने साथ रखा। और फिर देखिए आज धर्मेंद्र, अमिताभ कहाँ पहुंच गए हैं। और मनोज कुमार की ये कहानी, बहुत सारी कहानियां हैं। हम ये सोच रहे पहले इस वीडियो को बनाने से कि कहाँ से शुरुआत करेंगे, तो कहानी उनकी इतनी सारी है कि एबोटाबाद में जब भारत एक था, तो पाकिस्तान के एबोटाबाद में जन्मे मनोज कुमार, जब भारत का बंटवारा हुआ तो अपने पिता के साथ दिल्ली आ जाते हैं। और दिल्ली में जब आते हैं तो उनके पिता लाल किले पर ले जाते हैं और वहां नारे लगवाते हैं अपने छोटे से बच्चे को ले जाकर। देश प्रेम वहां से जागा था। वो 9 साल का बच्चा जब भगत सिंह के बारे में सुनता था, तो बचपन से ही भगत सिंह उनके हीरो हो गए थे। और वो जब एक्टर, डायरेक्टर बने, ऐसा कहा जाता है कि 20-22 साल की उम्र में उन्होंने पहला जो किरदार निभाया था, 90 साल के एक बुढ़े का निभाया था। लेकिन उन्होंने फिल्म बनानी शुरू कर दी। भारतीयता को बहुत अच्छे से समझते थे, उसी तरह से कहानियां लिखते थे। वो एक्टर, डायरेक्टर, कमाल के स्क्रिप्ट राइटर भी कहे जाते थे। और उन्होंने सबसे पहली अपनी फिल्म भगत सिंह के ऊपर शहीद बनाई। और वो शहीद फिल्म ऐसी थी जिसके बाद से क्या क्या हुआ, उन सारी कहानियों को हम इसमें बताएंगे। भगत सिंह जिनके हीरो थे, आप सोचिए वो कैसे देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्में नहीं बनाएगा। भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार, मैं तो सबसे बड़े ही कहूंगा उनको, क्योंकि उन्होंने वास्तव में सच्चा देश प्रेम करना सिखाया लोगों को और सच्चे देश प्रेम से ओतप्रोत फिल्में बनाई। भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहेब फाल्के से सम्मानित अभिनेता मनोज कुमार, आज उनका निधन हो गया है। और बड़े दुख के साथ हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके परिवार के लिए भगवान उनको शक्ति दे कि वो उस दुख को सहन कर सके। ये कहानी है उनके शुरुआत की, जब वो दिल्ली में थे। दिल्ली से 9 अक्टूबर 1956 को फिल्मों में हीरो बनने का सपना लिए 19 साल का एक नौजवान दिल्ली से मुंबई आया। साल 1957 में पहली फिल्म फैशन में 19 साल के इस युवक को 80-90 साल के भिखारी का एक छोटा सा रोल मिलता है। इस नौजवान का नाम था हरकिशन गोस्वामी, जो बाद में मनोज कुमार के नाम से मशहूर हुए। अब आपको पता चला होगा कि एक्चुअल में मनोज कुमार का जो नाम था वो मनोज कुमार नहीं था। इसकी भी एक कहानी है। मनोज कुमार का असली नाम था हरिकिशन गोस्वामी। इसके बाद हरिकिशन गोस्वामी लगातार संघर्ष कर रहे और उनको कई बड़े हीरो हीरोइन के साथ फिल्में मिलने लगी धीरे धीरे। और आखिर साल 1961 में मनोज कुमार को बतौर हीरो ब्रेक मिला
कांच की गुड़िया से। इसके बाद अगले साल उन्हें विजय भट्ट की फिल्म हरियाली और रास्ता मनोज कुमार की जिंदगी का रास्ता बदल देती है। करीब 40 साल के लंबे फिल्मी कैरियर में मनोज कुमार ने फिल्मों में काम भी किया और खुद फिल्में बनाई। कहा जाता है मनोज कुमार ने एक्टिंग के साथ कई फिल्मों का निर्देशन किया। इन सारी फिल्मों में उन्होंने फिल्म के कंटेंट और फॉर्म पर लगातार अपनी उस्तादी का प्रदर्शन किया। कहानी लिखने की कला में उनकी महारत थी। वो जानते थे कि भारतीय भावुक होते हैं, इसलिए वो ऐसी कहानियां लिखते थे जिनसे लोग आसानी से जुड़ाव महसूस कर सकते थे। हर तरह के दर्शक के लिए कुछ होता था। मसलन शोर एक परिवार की खूबसूरत कहानी थी जिसने मनोज कुमार को निर्देशक के तौर पर स्थापित किया। लेकिन मनोज कुमार के कैरियर में अहम मोड़ तब आया जब 1964 में भगत सिंह पर बनी फिल्म शहीद रिलीज हुई। यहीं से देशभक्ति की फिल्में करने वाले हीरो की छवि की भी शुरुआत हो जाती। पाकिस्तान के एबोटाबाद में जन्मे मनोज कुमार बताते हैं कि हमारा जो बचपन था वो आसान नहीं था और एबोटाबाद से वो भारत आ गए। शायद एबोटाबाद में रह जाते तो पता नहीं, आप सब सोचिए क्या से क्या होते। मनोज कुमार बताते हैं कि बंटवारे के बाद हुई हिंसा में मेरे चाचा मारे गए। मेरे पिता खूब रोए थे, लेकिन अगले दिन जब भारत आजाद हुआ तो मेरे पिता मुझे लेकर लाल किले गए और नारे लगाए। अब मैं सोचकर हैरान होता हूं कि उस वक्त मेरे पिता ने ऐसा किया था। मनोज कुमार कहते हैं दिल्ली में आकर हम शरणार्थी कैंप में रह रहे थे। मुझे वो दिन आज भी याद है जब मेरी माँ मेरे भाई को जन्म देने वाली थी। चारों तरफ हिंसा और दंगे हो रहे थे। सायरन बजा और अस्पताल के लोग भी अंडरग्राउंड हो गए। माँ चिल्लाती रही और मेरा भाई मर गया। मैं छोटा ही था। मैंने अस्पताल के लोगों को जाकर मारना शुरू कर दिया। अपने भाई को जमुना को समर्पित कर दिया। लेकिन पिता ने समझाया कि जिंदगी में कभी दंगा मारपीट मत करना। सोचिए, वो भी उससे नाराज होकर और दंगा और मारपीट करते तो क्या हो जाए। ये बताती है हमें इनसे सीखना होगा। ऐसे महान हीरो से हमें सीखना होगा कि हमारा सब कुछ हो गया, जिसने अपने चाचा को खो दिया, अपने भाई को खो दिया, इतनी बुरी जिंदगी जी, लेकिन फिर भी उन्होंने, जब वो छोटे थे 9 साल के थे उस वक्त, तभी डॉक्टर को मारना शुरू कर दिया था। और लेकिन उनके पिता ने जो समझाया, वो देश प्रेम की भावना उनके अंदर ओतप्रोत कर दी उन्होंने, और देश प्रेम की भावना ऐसी भर दी कि उन्होंने कमाल की फिल्में बनाई। और ये कमाल की फिल्में बता रही हैं कि किस तरह से उन्हें आज सम्मान मिला हुआ है भारतीय इंडस्ट्री में, भारतीय फिल्म उद्योग में और भारत के लोगों में। वो कैसे आज उनके दिल में बसे हुए हैं। मनोज कुमार कहते हैं कि शुरू में भगत सिंह पर फिल्म बनाने का मनोज कुमार का कोई इरादा नहीं था। हालांकि भगत सिंह उनके बचपन के हीरो थे और उनके बारे में ज्यादा जानना चाहते थे। इसी खोज में वो दिल्ली और अमृतसर जाते रहते थे। मद्रास में हिंदू अखबार की लाइब्रेरी में घंटों वो रिसर्च करते रहते थे। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म और राष्ट्रीय एकता के लिए नेशनल अवार्ड मिला। इस समारोह के लिए मनोज कुमार ने भगत सिंह की मां को बुलाया था। उस वक्त जब अभिनेता डेविड ने मंच से नेशनल अवार्ड की घोषणा की तो भगत सिंह की मां विद्यावती को बुलाया गया और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। कहा जाता है कि उस वक्त इंदिरा गांधी भी वहां गई हुई थी और इंदिरा गांधी ने भगत सिंह की मां के पैर छुए थे। ये खुद मनोज कुमार बताते हैं। जो फिल्म थी शहीद, उसकी स्क्रीनिंग के लिए दिल्ली में खुद जो तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे वो वहां पहुंचे हुए थे। अपने घर लाल बहादुर शास्त्री ने पूरी टीम को बुलाया और लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि मेरा एक नारा है, जय जवान जय किसान। मैं चाहता हूं कि तुम इस पर कोई फिल्म बनाओ। लाल बहादुर शास्त्री की वो बात मनोज कुमार के मन में घर कर गई। सुबह दिल्ली से जब वो ट्रेन में बैठे तो अपने साथ कलम और डायरी लेकर बैठे। ये किस्सा मशहूर है कि जब ट्रेन बॉम्बे सेंट्रल पहुंची तो मनोज कुमार के पास फिल्म उपकार की कहानी तैयार थी। उपकार में मनोज कुमार ने न सिर्फ अभिनय किया बल्कि पहली बार निर्देशन भी किया था। महेंद्र कपूर की आवाज में 7 मिनट 14 सेकंड का उपकार फिल्म का गाना मेरे देश की धरती, उगते सूरज, मंदिर की घंटी और तालाब किनारे पानी भरते लोग, खेत में काम करते किसानों के शॉट से शुरू होता ये गाना गांधी, सुभाष, टैगोर, तिलक के आदर्शवाद से लेकर नेहरू तक ये जाता है। उपकार के लिए उन्हें फिल्म फेयर की ओर से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ कहानी और सर्वश्रेष्ठ संवाद लिखने का पुरस्कार मिला और साथ ही राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। मनोज कुमार कहते हैं कि मुझे बचपन से ही दिलीप कुमार की फिल्म देखने का शौक था।
आप सबको याद होगा कि दिलीप कुमार की जो पहली फिल्म थी 1949 में, शबनम, उस फिल्म में दिलीप कुमार का नाम मनोज कुमार था। तो बचपन से ही जो हरिकिशन थे, उनके मन में ये आ गया कि मैं मनोज कुमार नाम रखूंगा, और उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार रख दिया इसी फिल्म को देखकर। जो दिलीप कुमार का नाम उसमें मनोज कुमार था शबनम फिल्म में। और ये कहानी वहां शुरू हो जाती है। वो उस वक्त 12-13 साल के थे, हरिकिशन सिंह। उन्होंने तभी सोच लिया था कि मैं फिल्म में जाऊंगा और फिल्मों में मैं अपना नाम वहां मनोज कुमार रखूंगा। एक्टिंग के साथ साथ निर्देशन और निर्माण के जरिए 70 के दशक में मनोज कुमार की दूसरी पारी भी चलती रहती। मनोज कुमार ने उपकार, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान के साथ क्रांति जैसी फिल्में डायरेक्ट की। मनोज कुमार को संगीत की भी गहरी समझ थी। मनोज कुमार को कहा जाता है कि मनोज कुमार उन लोगों में थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन को शुरुआत में मौका दिया था। मनोज कुमार कहते हैं कि जब लगातार विफलताओं से हताश होकर अमिताभ बच्चन मुंबई छोड़कर दिल्ली वापस जाने के बारे में सोच रहे थे, तब मैंने अमिताभ को रोका और अपनी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मौका दिया। जब लोग अमिताभ को नाकामयाबी की वजह से ताने दे रहे थे, तब भी मुझे उन पर पूरा भरोसा था कि वो एक दिन बहुत बड़े स्टार बनेंगे। अपने दौर के अभिनेताओं के साथ मनोज कुमार के बहुत ही अच्छे संबंध थे। धर्मेंद्र और मनोज कुमार संघर्ष के दिनों से ही पक्के दोस्त थे। मनोज कुमार उन्हें धर्मू बुलाते थे। संघर्ष के दिनों में दोनों को साथ में रोल मिला। धर्मेंद्र को 350 रुपए दिए गए और मनोज कुमार को 450। मनोज कुमार ने काम करने से मना कर दिया, धर्मेंद्र ने भी फिर फिल्म नहीं की। बाद में मनोज कुमार ने धर्मेंद्र से कहा कि वैसे ही हमारे पास पैसे नहीं है, कम से कम तुम्हें फिल्म नहीं छोड़नी चाहिए। तो धर्मेंद्र का जवाब था, मैं अपने दोस्त के बिना फिल्म नहीं करूंगा। एक बार जब निराश धर्मेंद्र बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई से लौट रहे थे, तो मनोज जिद पर अड़ गए कि वो सिर्फ 2 महीने रुक जाएं और उनका सारा खर्च वो उठाएंगे। मतलब धर्मेंद्र को रोक लिया उन्होंने और कहा कि मैं 2 महीने का तुम्हारा खर्च भी उठाऊंगा। और धर्मेंद्र देखिए आज कहां से कहां पहुंच गए। जब अंत्योष्टि में पहुंचे धर्मेंद्र, तो वो कह रहे कि नहीं, मेरा जिगरी यार था, बचपन का यार था वो मेरा। मनोज कुमार कहते हैं, जब हमारे अच्छे दिन आए तो हमें रेलवे का फर्स्ट क्लास का पास मिल गया। मैं और धर्मेंद्र बार बार चर्च गेट से गोरेगांव जाते और वापस आते। ये 3 दिन तक चलता रहा। मनोज कुमार जब कहते हैं, जब मेरे करीबी दोस्त जैसे राज कपूर, देवानंद, प्राण की फिल्में टीवी पर आती हैं तो मैं चैनल बदल देता हूं, क्योंकि उन कलाकारों की यादें मुझे रुला देती हैं। मनोज कुमार को आज देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्मों के लिए जाना जाता है। उनकी फिल्में ऐसी थी दोस्तों, हमेशा किसी भी फिल्म को याद कर लो, उनके गाने क्या गाने रहे। क्रांति से लेकर तमाम फिल्में आप देखेंगे, वो फिल्में ऐसी रही जिसका कोई जवाब नहीं। वो फिल्में आज भी अगर आप देख लेंगे, आज भी अपने बच्चों के साथ बैठकर देख सकते हैं, और बच्चों में और आप में एकदम से देशभक्ति की एक ओजस्वी भावना जागृत होने लगेगी और अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए खड़े होने की उससे एहसास होने लगेगा कि भारत कितना महान है, भारत की संस्कृति कितनी महान है। वो मनोज कुमार ने सिखाया, वो हरिकिशन सिंह ने हमें सिखाया। तो दोस्तों, एक बार फिर हम उस महान अभिनेता को श्रद्धांजलि देते हैं। ओम शांति। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।